नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की तमाम प्रमुख खबरों पर। रामनगर में नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रामनगर में गैस वितरण में अव्यवस्था, प्रशासन ने किया सिस्टम सुधार का ऐलान। खटीमा में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने सरकार की उपलब्धियों का किया प्रदर्शन। बहुउद्देश्य शिविर में उमड़ी भीड़। रुद्रपुर में ई रिक्शा चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बनबुलपुरा में पुलिस के सामने भिड़े दो पक्ष। हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पर नेता प्रतिपक्ष का हमला, श्वेत पत्र जारी करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में चोरी की हद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुलरघट्टी क्षेत्र में स्थित कदीमी मस्जिद के बाहर खड़ी एक बाइक दोपहर में चोरी हो गई। बता दे, बाइक के मालिक जमील अहमद मस्जिद में नमाज अदा करने आए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने मौका पाकर बाइक चोरी कर ली। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। फुटेज में आरोपी पहले आसपास का जायजा लेते हुए दिखाई देता है और फिर बाइक लेकर फरार हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये मस्जिद में से निकला, दो निकले, एक शर्ट के पहले मुझे लगी मूड में थे। शाहिद भाई आ गए ना, यो शाहिद भाई तो मेरे साथ साथ ही आए। तो ये जब तक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ, कोई और कैमरा लग रहा है इस इलाके में? इस इलाके में कैमरा, हाँ, वसीम भाई कैमरा। रामनगर में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण को लेकर हंगामा हुआ। भारी भीड़ और शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान खुद मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन एजेंसी ने वितरण का रिकॉर्ड समय पर ऑनलाइन अपडेट नहीं किया। इसके चलते नया स्टॉक जारी नहीं हो पा रहा था और उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। एसडीएम ने एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि अब सिलेंडर वितरण सूची और रोटेशन के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने जनता से धैर्य रखने और तय प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। देखिए, इंडियन गैस में 2-3 दिन से शिकायतें मिल रही थी और वहाँ पे काफी लोगों की भीड़ भी हो रही थी और लोग वहाँ पे अलग अलग तरीके से एलिगेशन भी लगा रहे थे आपका जो गैस एजेंसी है। तो आज मैंने वहाँ निरीक्षण किया और निरीक्षण में चूंकि वहाँ पे काफी लोग हैं और काफी लोग, चूंकि मैंने तो सबसे ये भी अपील की है कि गैस की कमी कहीं भी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास गैस है। लेकिन अब गैस एजेंसी वालों का ये एलिगेशन था कि लोग हमको काम नहीं करने दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हमको गैस नहीं मिल पा रही है। तो जो मैंने वहाँ पे जो जांच की, तो जांच में ये है कि आपका जो उनका स्टॉक है, स्टॉक चूंकि वैसे तो फिजिकली तो उन्होंने वितरण कर दिया है, लेकिन सिस्टम में अपने उन्होंने चढ़ाया नहीं। क्योंकि मेरी काशीपुर भी, जहां से इनकी सप्लाई है, वहां भी बात हुई है, तो उनका कहना ये था कि इन्होंने सिस्टम में मौके पे भले ही वितरण कर दिया हो, लेकिन सिस्टम में इन्होंने अपडेट नहीं किया है। जब तक सिस्टम में जीरो नहीं होगा या अपडेट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से हम गैस नहीं भिजवा पाएंगे। तो मेरी गैस एजेंसी से भी बात हुई है, लोगों को भी मैंने समझाया है और सभी से मैंने भी अपील की है और आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि गैस की कोई कमी नहीं है और सबको रोस्टर के हिसाब से मैंने उनको बता भी दिया है कि रोस्टर के हिसाब से जो भी, जहां पे भी गाड़ी हमारी जाएगी, उसमें साथ में गाड़ी के साथ एक लिस्ट भी रहेगी किसको वितरण करना है। हो क्या रहा है कि वो वहां से 50 सिलेंडर निकल रहा है, आपका गाड़ी के माध्यम से ले जा रहा है और मौके पे 100 लोग खड़े हैं। अब 100 लोग कौन है, तो उनको आपको चिन्हित करना मुश्किल हो जा रहा है उनके लिए भी। तो मैंने उनको ये बता दिया है कि जिनको आपको वितरण करना है वो लिस्ट के साथ वो उनको भेजें। तो कल से जो आपका जो रोस्टर होगा, जो भी क्षेत्र होगा, तो लिस्ट के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने बुक किया है, तो लिस्ट के हिसाब से वो गाड़ी में साथ में भेजेंगे, उनको वितरण करेंगे। खटीमा के ब्लॉक सभागार में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भारी जनसैलाब देखने को मिला। मुख्य अतिथि और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने मंच से पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार की उपलब्धियों को और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर एक बहुउद्देश्य शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें कृषि, समाज कल्याण, बाल विकास और उद्यान विभाग के स्टॉल लगाए गए। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। विशेष रूप से अटल बायो अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में 22 लाभार्थियों के कानों जांच कर आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, कनिष्ठ प्रमुख गौरव नेगी, रणदीप खरिया, सतीश भट्ट, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, मनोज शाही और महेश सिंह राणा सहित प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। आज हमारी सरकार 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस
इसके उपलक्ष्य में आज हमारे उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है और हमारे इस 4 साल बेमिसाल हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार जो धुआंधार काम हुए हैं, लगातार धुआंधार काम हुए हैं पूरे प्रदेश में और सड़कों का पूरा जाल बिछा है। स्वास्थ्य संबंधित जो है यहाँ का स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं और यहाँ पर हमारे इस खटीमा में अभी एक हाईटेक रोडवेज का शुभारम्भ हुआ है और हमारे केंद्रीय विद्यालय, हमारे यहाँ चक्रपुर मिनी स्टेडियम, खटीमा से मेलाघाट के लिए हॉट मिक्स रोड का निर्माण कार्य हुआ है और हमारे बहुत जो रोड का बहुत ही जर्जर स्थिति में था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान भी लिया और खटीमा से मझुला मार्ग का भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और हमारे यहाँ एक गौशाला जो 8 एकड़ में भव्य गौशाला बनकर निर्माण कार्य निर्माणाधीन है जो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री के जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका जो है शुभारम्भ किया जाएगा और लगातार हमारे इस पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास की योजनाएँ लगातार चल रही हैं, सेंट्रल की योजनाएँ यहाँ आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे क्षेत्रवासियों को उससे बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने अपने सलाहत के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज सरकार के 4 साल पूर्ण होने के जो अवसर पे एक कैंप लगाया गया जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और इसके साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों ने इसमें प्रतिभाग किया है और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो अभी तक जो उस पर काम हुआ है उसके विषय में सभी को बताया गया और इसके साथ साथ ही जनता को एक मैसेज भी दिया गया कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन से ई रिक्शा चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी किया गया ई रिक्शा बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम नेगी के द्वारा बताया गया हरिराम पुत्र गंगाराम की तहरीर के आधार पर ई रिक्शा चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जांच करने के बाद पुलिस ने शुभम चौधरी पुत्र सत्येंद्र चौधरी निवासी भूरा रानी रुद्रपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी शुभम चौधरी के कब्जे से चोरी किया गया ई रिक्शा भी बरामद किया है। ये 3-4 दिन पहले एक चोरी हुई थी हमारे रुद्रपुर सिविल लाइन क्षेत्र में। तो अभी कल ही उसके वादी तहरीर लेके आया था। तो वादी की तहरीर पे पुलिस ने सुराग रसी पता रसी कर उस टुक टुक चोर का और पता किया और उससे टुक टुक बरामद कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट जैसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस अब सख्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है। एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल का कहना है कि यह मामला 2 दिन पुराना है, जब 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और मारपीट की नौबत आ गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है उस पर बनबुलपुरा थाने को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ये कल परसों की घटना है। ये प्रकरण जो है संज्ञान में आया था। इसमें कुछ लोगों के खिलाफ इसमें हमने निरोधात्मक कार्रवाई इसमें अमल में लाई है। उनको हिरासत में लेकर के इसमें विधिक कार्रवाई पुलिस एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने की है और ये मैसेज एकदम इसमें क्लियर है। जो भी इस प्रकार अराजकता का माहौल और जो है ओपन में जो है झगड़ा करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को बाउंड डाउन भी कर रहे हैं सर? हाँ, इसमें कुछ लोगों को मुचलका पाबंद करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और भारी धनराशि से उनको मुचलका पाबंद भी कराया जाएगा। दोनों पक्ष की तरफ से हम लोगों ने इसमें लोगों को सम्मिलित किया है। सर, पुलिस को क्या सख्त निर्देश है इस तरह की अराजकता पर विशेष ध्यान दें? पुलिस को सख्त निर्देश है कि इसको थोड़ा सख्ताई के साथ ऐसे मामलों को निपटे और इस प्रकार की अराजकता की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसते हुए उनके कार्यकाल को बेहद निराशाजनक बताया है। यशपाल आर्य ने कहा कि जनता भलीभांति जानती है कि मुख्यमंत्री किन मामलों में धुरंधर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और महंगाई से आम जनता त्रस्त है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह विफल रही और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं महिला अपराध, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी उन्होंने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं के बावजूद राज्य सरकार अपने 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, जो कि जनता के साथ अन्याय है। यशपाल आर्य ने मांग की है कि सरकार अपने कार्यकाल का पूरा खाका तैयार कर श्वेत पत्र जारी करे ताकि प्रदेश की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई से पूरा प्रदेश त्रस्त है नंबर 1, बेरोजगारी में भाजपा सरकार ने नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और जो अपराध हैं, महिला अपराधों में उत्तराखंड पहली पायदान में है। कानूनी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं और किसान आज भी अपनी उपज का उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों के जो रासायनिक खादें हैं, डीजल है, जो उपकरण हैं, कृषि यंत्र हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। गन्ना किसानों का भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है, चीनी मिलें बंद हो रही हैं और पलायन लगातार जारी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, बुनियादी ढांचा बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को सही सरकार की जवाबदेही है, सरकार को बताना चाहिए और अपना एक खाका तैयार दिखाना चाहिए कि हमने 4 सालों में हमने ये उपलब्धियां, हमने विकास के नए आयाम हमने स्थापित किए हैं, हमने हर क्षेत्र में काम किया है, बताना चाहिए। एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए भाजपा को। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।